नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्रदेश मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए हाल ही में अपनी सफल दावोस यात्रा और प्रदेश को मिली उपलब्धियों की जानकारी साझा की। मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ देकर आत्मीय स्वागत किया और अभिनंदन किया। बैठक से पहले मंत्रियों ने सीएम को दावोस यात्रा की सफलता पर बधाई दी, जो स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश सरकार के कामकाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की पहचान को लेकर सभी मंत्रियों में सकारात्मक भावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बातों की शुरुआत स्पेस टेक नीति और एआई को लेकर राज्य सरकार के विजन से की। उन्होंने बताया कि प्रदेश देश में स्पेस टेक नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका में है और इसी क्रम में 15 जनवरी को आयोजित एआई कॉन्फ्रेंस ने मध्य प्रदेश के तकनीकी और शैक्षणिक परिदृश्य में नई उपलब्धियों के द्वार खोले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान राज्य के साथ जुड़े और मध्य प्रदेश में एआई को नए दृष्टिकोण और विजन के साथ लागू करने की योजना को और मजबूत किया। सीएम ने बैठक में विशेष रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सौगातों का उल्लेख की। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी और प्रदेश के लिए 4400 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मंजूर की। यह राशि 181 किलोमीटर लंबाई की 4 प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 50 सड़कों के निर्माण पर किया जाएगा। सीएम ने बताया कि केंद्रीय सड़क निर्माण निधियों में और वृद्धि करते हुए सीआरएफ योजना के अंतर्गत 1600 करोड़ रुपए भी मध्य प्रदेश को अलग से आवंटित किए गए। इसका उद्देश्य प्रदेश की सड़क अवसंरचना को और मजबूत करना और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के घनत्व के मामले में देश में अग्रणी स्थिति में होगा, जिससे प्रदेश की औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक विकास की गति को और तेजी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपनी दावोस यात्रा का विस्तृत ब्यौरा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 में शामिल होने के दौरान प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और प्रमुख संस्थानों में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। दुबई के बड़े निवेशक और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात ने स्पष्ट संकेत दिया कि मध्य प्रदेश निवेश के लिहाज से एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक प्रतिनिधित्व नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और निवेश आकर्षण को बढ़ाने वाली एक रणनीतिक पहल थी। सीएम ने मंत्रियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते कुछ दिनों में अनेक गतिविधियां और परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकास और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं को घोषित करना नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर लागू करके आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना भी है। सड़क अवसंरचना, एआई नीति, स्पेस टेक और निवेश आकर्षण, ये सभी पहले प्रदेश की दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में मंत्रियों से भी अपील की कि वे जनता तक इन उपलब्धियों और लाभों की जानकारी पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने बताया कि दावोस यात्रा में मिली जानकारी और निवेशकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में नई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे राज्य की आर्थिक और तकनीकी प्रगति को नई दिशा मिलेगी। इस बैठक का समापन मुख्यमंत्री ने सकारात्मक और उत्साहजनक संदेश के साथ किया। उन्होंने मंत्रियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की योजनाओं का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश की छवि को मजबूत करने और प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के रूप में दिखाई देगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि सभी योजनाएं और परियोजनाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू हो, ताकि मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्थायी और सार्थक लाभ मिल सके।